हुआ है, ये मुफ्लिट टाइलें, जिस तरह डैम की टाइलें थी ना, इसी तरह स्नो कवर की भी टाइलें हैं, सेम है जिस तरह डैम आपको मैंने दिए थे शायद पहले दिन, ये उसी तरह का ये भी डाटा आपको मैं दे दूंगा, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आप डाउनलोड टिप फाइल, ये देखें कि ये पहले हालांकि HDF फॉर्मेट के अंदर था, उसको मैंने कन्वर्ट किया टिफ के अंदर, क्योंकि जो मॉडल जो भी प्रोसेस करेगा GS वो टिफ फॉर्मेट के अंदर करता है। तो फिर ये एक हैक टूल है, सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ये कन्वर्ट किया, कन्वर्जन करके फिर ये टिफ में आया, टिफ से ये आया। लेकिन आज का जो मतलब है कि नेट के ऊपर एडवांसमेंट इतनी आ गई है, वो ये आपको फॉर्मेट ये कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही डाटा दे देता है, स्नो का वैल्यू दे देता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले प्रोग्रामिंग करके वो मॉडल को देनी पड़ेगी, GS वो सॉफ्ट उसके अंदर, जिस तरह ChatGPT के अंदर आप प्रोग्रामिंग करके देते हैं, ठीक, तो वो आपको पहले एल्गोरिथम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी हमारे पास मतलब अगर इस तरह का डाटा डाउनलोडेड हो टिफ फॉर्मेट के अंदर, उसके अंदर स्लो कवर वैल्यू कैसे रखा है, तो सबसे पहले आपने डाटा ऐड कर लेना फाइल, अभी जहाँ पे भी आपने रखा है, ये अभी H5 ड्राइव, और इसके बाद ये आपका फोल्डर होगा इसके अंदर, और आज की डेट का फोल्डर है इसके अंदर 20/4, और ये मॉडल्स, और ये इसके अंदर ये 1 जनवरी की वैल्यू मैंने डाली इसमें, ठीक। और इसके ऊपर आपने दूसरी जो फाइल ऐड करनी है, वो आपने अपने बेसन की, कैचमेंट की, स्टडी एरिया की या प्रोजेक्ट एरिया की शेप फाइल, जो आपने टैरम प्रोसेसिंग करके नहीं बनाई थी, असाइनमेंट थी वो असाइनमेंट ना, आप समझ कि जो पिछली स्टडी सारी एक्सरसाइज अगली की साथ साथ इस्तेमाल होगी, दूसरी आपने इसके अंदर कैचमेंट फाइल के ऊपर ऐड करनी। तो अभी उसी फोल्डर के अंदर शायद कोई फाइल पड़ी हो आपकी, ठीक, अगर इसको जूम टू लेयर करें तो ये फाइल आपकी आ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है नीचे वाली, इसके अंदर हो सकता है कि इस साथ देखिए काशी भी आ जाए, नीलम भी आ जाए, ठीक है, और भी अगर ये एक फाइल है, ये फाइल कौन सी है H24, अगर किसी का कैचमेंट देखिए इसके साथ वाला होगा, कोई मुंजा गिलगित या मतलब स्वात गीजर रिवर या कोई काबल रिवर, तो फिर उस आपको कौन सी टाइप चाहिए होगी, वो वाली 23, ये 24 है, इसके साथ वाली टाइप क्या होगी, अभी समझे यहाँ पे हम ये टाइल है, आपका कैचमेंट इधर है, तो फिर आपको ये टाइल चाहिए, तो वो साथ वाली टाइल, तो मैं आपको दोनों दे दूँगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए बाद दफ़ा किसी की H20 मोज़ैक करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी एक्सरसाइज मैंने कराई हुई है मोज़ैक की, वो अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है कि बजाय कि आप पूरे को मॉडल प्रोसेस करें, तो आपने अपना एरिया निकाल लेना, कितना है वो, जितना कैचमेंट एरिया ऊपर शेप फाइल है, इसके लिए कौन सी कमांड करेंगे, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, नहीं आपको भी याद होना चाहिए ये ना मैनुअल मैंने आपको भेजा है, ये देखिए उस जो मॉडल्स अभी डाटा आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ना ये एब्रीविएशन है, मॉडल्स टेरा, ये उस सॉफ्टवेयर का, उस सैटेलाइट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद ये 10A1 ये टाइप ऑफ द प्रोडक्ट है, ये आपके पास एक्विजिशन डेट है, ये 2010, ये उसके साथ इस्तेमाल होती है, जैसा फाइल डाउनलोड करेंगे ना, तो वो आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर आएगा, ये आपको कहीं लिखा होगा ऊपर, ये वाला, ये इस फॉर्मेट के अंदर देखिए, ये टाइल का नाम होगा, ये मेरे पास ही पड़ी हुई है, वो आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर उसने बताया कि जस्ट ये पहला वाला वर्ड क्या कहता है, दूसरा वर्ड क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, ये जस्ट उसके नाम है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से देख लीजिए, अभी पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखिए कि इसके अंदर जो मतलब बैकएंड के ऊपर वैल्यू आ रही होगी, ये वैल्यू क्या कहती है, तो ये 200 अगर वैल्यू 255 क्या कह रही है, फील्ड डाटा, ठीक है, नो डाटा एक्सपेक्टेड फॉर द पिक्सल, कि इस पिक्सल के ऊपर कोई डाटा नहीं है, एम्प्टी वैल्यू जिस तरह -1 थी, ठीक। और 254 का मतलब है कि ये सेंसर डिटेक्टर के अंदर कोई सैचुरेशन आ गई है, बादल आ गए, क्लाउड्स आ गए हैं, सही डिटेक्ट नहीं हुई है। और 200 का क्या मतलब, वहाँ पे स्नो कवर है, और 100 का मतलब क्या है, स्नो कवर्ड लेक आइस है, वहाँ पे कोई लेक बनी हुई है, ठीक।
और 50 का क्या मतलब है, क्लाउड को बादल आ गए हैं नीचे, ठीक है। और 39 का ओशन है, 37, तो ये मुख्तलिफ मतलब उसके मीनिंग है। अगर आप यहाँ पे भी देखिए इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैक एंड के ऊपर नज़र आएगी। अभी शायद वो मैं प्रोसेस कर दूँगा आपके पास आने। अच्छा, अभी क्या करना, हमने एक्सट्रैक्ट बाय, उसके लिए कमांड आप जाएंगे स्पेशल एनालिसिस टूल और उसके बाद आपने एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन बाय मास्क। अब ये हर बंदे के पास देखिए अपना अपना स्टडी एरिया होगा, वही आपने इसके अंदर ऐड करना और उसके अंदर आपने स्नो कवर निकालना और हर स्टूडेंट अपने अपने एरिया के ऊपर ये मॉडल को परफॉर्म करना। हो गया जी। अगर आप देखें कि इसके एट्रीब्यूट टेबल के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, 25 नंबर नज़र आ रहा है, 50 नज़र आ रहा है और 200 नज़र आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे टेबल में देखा 25 क्या था, 25 किसको शो कर रहा था, लैंड, तो वहाँ पे स्नो नहीं है, ठीक है, नॉन स्नो है, मतलब है कि एरिया यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई, ठीक। और दूसरा आपके पास देखिए 200 का क्या मतलब था, तो वहाँ पे क्या है, स्नो है। और एक वहाँ पे वर्ल्ड था और 2500 था शायद 50 का क्या मतलब है कि क्लाउड बरस्ट आ रहा है, कि कोई वहाँ पे बादल आ गए उस दिनों पर, तो नीचे से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं हुई, ठीक। तो ये यहाँ पे मॉडल के अंदर 4 चीज़ें, ये 3 नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए अभी आपका किसके साथ कंसर्न है, कौन की वैल्यूज़ के ऊपर, 200 हमारा, हम हमें क्या निकालना चाह रहे हैं, स्नो कवर एरिया। तो अभी स्नो वाला एरिया सेपरेट करना, स्नो वाला एरिया वो 200 नंबर आ नहीं रहा, ये 200 पे आ नहीं रहा, 200 वाली बात कर रहे हैं, अभी 200 वाला सेपरेट करना, ठीक है। अच्छे दर्जे के आम सेपरेट कर दें, बाकी सारे ज़्यादा कर दें, ठीक है, छांटी मारनी, ठीक। तो वो अब आपने करना। अब इसके लिए कमांड इस्तेमाल होंगे एक्सट्रैक्ट बाय वैल्यू, एक्सट्रैक्ट बाय, ये पहली बार कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल होगा जोनल स्टैटिक्स का, शायद जोनल सरफेस, इससे नीचे एक्सट्रैक्ट बाय, एक मिनट जरा, शायद एक्सट्रैक्ट बाय मास की तरह मैं एक्सट्रैक्शन के अंदर ही होगा, एक्सट्रैक्ट बाय वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू नजर आ रहा है सर, सेकंड लास्ट लिखा हुआ है, वैल्यू टू पॉइंट है और ऊपर जोनल स्टैटिक्स एज ए टेबल। तो वो आपने इधर सरफेस के अंदर ही जाना है और सरफेस के बाद जोनल स्टैटिक्स एज ए टेबल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये तीसरी कमांड जो हमने तीसरा स्टेप, पहला आपने डाटा इनपुट कर लिया, फिर एक्सट्रैक्ट बाय मास किया, उसके बाद जोनल स्टैटिक्स। अब जोनल स्टैटिक्स के अंदर देखिए इनपुट फाइल कौन सी दे रही है, अभी पीछे जो कैचमेंट की फाइल आपने एक्सट्रैक्ट की है, वो फाइल कौन सी, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इफ, ये वाली फाइल बनी, ये वाली है। और उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, वैल्यू, और उसके बाद आपने इनपुट वैल्यू। अब वैल्यू कितनी है आपके पास, 200, मैंने इक्वल करके शायद चेक कर,
एक्सट्रैक्ट बाय एक्सट्रैक्ट बाय एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए क्या आपके पास है, वैल्यू इक्वल और किसके बराबर था, नंबर 200। 200। एरर अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया आपके पास ब्लैक है ना, ये सारा क्या है, स्लो है, ठीक। और बाकी जो आपके पास वाइट है वो आपका ना स्लो है, ठीक। कलर चेंज कर ले, जो मर्जी कर ले, वाइट कलर करते हैं। हाँ वाइट कर ले, लेकिन दूसरा भी फिर वाइट नज़र आएगा, येलो कर देते हैं। दूसरे को येलो कर दें। फिर इसको थोड़ा डिफरेंट कर दे, ठीक। और साथ इसकी अगर आपको कैचमेंट बाउंड्री अगर है आपके पास पड़ी इसकी, ठीक। अब इसके अंदर देखिए अगला जो काम है कि आपने निकालना है कि एट्रीब्यूट टेबल। अब यहाँ पे कितने काउंट्स हैं, 6 7 6 1। अच्छा ये काउंट्स हैं। अब आपने स्नो कवर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं, कोई याद करें, क्लासेस नहीं बनानी इसकी, कोई कैसे निकालते थे, शायद आपको याद हो, मैंने बताया। हाँ जी, कैसे निकालते, लेंथ विड्थ और नहीं, नंबर ऑफ काउंट्स जब आपके पास, जब नंबर ऑफ काउंट बनकर मतलब एक सेल साइज का एरिया इनटू नंबर ऑफ काउंट्स ही इज इक्वल टू एरिया। अब ये जो आपके पास है ये सेल का एरिया आपके पास या पिक्सल का एरिया, इसके अंदर ये क्या है, बेसिकली ये नंबर ऑफ पिक्सल है। मतलब जिस तरह ये टाइल है, ये एक टाइल है, एक टाइल का एरिया आपके पास होना चाहिए। और एक टाइल का एरिया जब निकालो, आपको मैंने बताया था कि आप प्रॉपर्टी में जाइएगा तो वहाँ की इसके अंदर आपको सोर्स का नजर आएगा, प्रॉपर्टी में जाके सोर्स। और यहाँ पे देखिए कितना एरिया, एक्स वाई कितना आपके पास 500 बाई 500। मतलब ये जो सेल है ये 500 बाई 500 है, और इसका एरिया किसके बराबर होगा, 500 बाई 500 इनटू नंबर ऑफ सेल्स। 500 मीटर है। आप मीटर में ये सभी शब्द का साइज है क्या सर? सब का सेम होता है। ये एक पिक्सल के जो यहाँ पे है, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स एक जैसे साइज के, ठीक। अब ये एरिया कितना होगा आपके पास, 2500 ठीक, इनटू नंबर ऑफ काउंट्स, ये आपके पास आ जाएगा स्नो कवर्ड एरिया। अब काउंट्स कितने आपके पास, वो कितने थे याद, 6 7 6 1 6 7 6 1। आइए आप इसको जरा दें, 6 7 6 6 7 6 1 6 1 25,000। ना, तो आप उसके ऊपर भी ऐड एट्रीब्यूट करके आप फीड करके कर सकते हैं। सर ये एक्सेल के अंदर आप देखें कि वहाँ पे एक टेबल बना लें, कॉलम बना लें, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक। ऐड फील्ड, ऐड फील्ड एरिया, और इसको आपने डबल करना है। और ये किसके बराबर होगा, कैलकुलेट फील्ड किसके बराबर है यार, एरिया काउंट्स इनटू 25,000। अगर आपने ये मीटर है, अगर किलोमीटर स्क्वायर करने हो तो क्या करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर करने हो। हाँ जी वसीम, वसीम सर 25,000 नहीं 2.5 लाख। 2.5 लाख 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख। अगर आपने ये मीटर स्क्वायर के किलोमीटर स्क्वायर करने तो क्या करेंगे, 10 पावर 6 10 की पावर 6 के साथ क्या करेंगे,
डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो ये मतलब आपके पास किस में आंसर आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। तो आप यहीं पे कर दें इसके अंदर डिवाइड। अभी यहाँ पे देखिए मैं आंसर लिख रहा हूँ ये, अब यहाँ पे तकसीम करके आप क्या कर दें 10 की पावर 6, तो आंसर डायरेक्ट आपको किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। किलोमीटर। देखिए 6 से फिर पूरे जी सर पूरी है। तो ये अभी स्नो कवर एरिया कितना, 169,025 किलोमीटर स्क्वायर कितना 16902.25। हाँ जी 1690 1690 ये आपके पास आ गया जनाब 1690 25 नहीं एक ही है सर चलो 0.25। माइनर है ना, यानी कि वो पॉइंट नहीं कर लिया। हाँ जी पॉइंट लिख दें कोई बात। तो ये आपके पास स्नो कवर्ड एरिया आ गया है 1 जनवरी 2010। इसी तरह अच्छा अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ CDC जो मॉडल कह रहा था, कन्वेंशनल डिप्लेशन कर्व। ये ठीक, ये बेसिकली आपने यहाँ पे रखना है इसके अंदर कि ये उस मॉडल का जो आपके पास टोटल कैचमेंट है उतने कितने % ये एरिया बनता है, उसका कितने % या कितने फ्रैक्शन है। तो ये आप जब करेंगे तो आप क्या करेंगे कि टोटल जो आपके पास कैचमेंट एरिया CDC किसके बराबर है, स्नो कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया। अब इसका कैचमेंट एरिया कितना था, तो आपने निकाला था शायद आपको, इसका तकरीबन कोई ना जो कुनहार का कैचमेंट एरिया वो 2500 मीटर स्क्वायर है तकरीबन। ठीक है, आप ये इस्तेमाल आपने हर एक अपने अपने कैचमेंट एरिया निकाले होंगे, तो आप इसके ऊपर डिवाइड कर दें। ये यहाँ पे CDC वैल्यू निकालने का उसने ये मैं आपको शेयर करूँगा, ये उसने वैल्यू दी किसके बराबर है जनाब। तो पहले देखिए आपके पास स्नो कवर कौन सा, उसके बाद कन्वर्जन फैक्टर ये क्या है कि जो अभी 2.5 लाख था उसको जब आपने किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये है। अगर आप इसको ये करें जरा, हाँ ये आंसर करें कितना आता है, इसके साथ ये कितनी है? ये ऊपर आपके पास 2.5 लाख नीचे 10 0.25। तो ये बेसिकली आपने वो कन्वर्जन फैक्टर उससे डायरेक्टली आप देखिए स्नो कवर एरिया हमने भी ऐसे निकाला था ना कि काउंट्स को आप इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कहाँ से था, ये स्पेशल रेजोल्यूशन थी। यहाँ पे देखिए ये हमने किया तो ऑलमोस्ट देखिए कि वो ये वाली चीज यही नहीं आ रही, उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, काउंट्स के साथ। तो काउंट्स के साथ ये कॉलम थी आपके पास एरिया आ गया। अब ये स्लो उसने देखिए एरिया कैसे लिखा है कि जनाब तो इसका 5 नंबर ये क्या है, तो ये मतलब है कि टोटल आपके पास मतलब है कि ये जो आपके पास है 4 नंबर है। आज इसको रहने दें, आप ये % कैसे निकालें, आपने इसको करें कि ये वाला जो एरिया था % 9 भी निकालेंगे तो ये आपके पास ये टोटल कैचमेंट एरिया 25 ये कीजिएगा सर 1690 डिवाइडेड बाय 25 67.6। 25 क्या 25 हाँ 0.676। 0.676 76। नहीं वो नहीं करना आपने, ये % के अंदर ही निकाल रहे एब्सोल्यूट ही निकाल रहे। ठीक, अगर % करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, हाँ फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास मतलब इस तरह एक डेट का देखिए आपके पास CDC वैल्यू आ गई, फिर दूसरे इसी तरह आप अगले का इमेज ऐड कर लें। तो ये जिस तरह एक इमेज किया है फिर अगला इमेज कर लें 2010 का किया था तो अभी 1 जनवरी लिया था, उसके बाद आपके पास आ गया ये 10 जनवरी सपोज करिए करते हैं। फिर अगेन आपने क्या करना है एक्सट्रैक्ट बाय मास
ये अभी आपके पास फाइल आ गई, ठीक है। अगर आप इसको देखिए दोबारा एक्सट्रैक्ट बाय वैल्यू नहीं भी करते तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी तो देख सकते हैं ना कितने ये काउंट्स हैं। तो आप एक्सेल के अंदर जस्ट ये काउंट्स ऐड कर दीजिए। आपने अगर मैपिंग नहीं करनी तो आप इसके अंदर ये काउंट्स लहदा लिख लेंगे। तो अभी काउंट्स यहाँ पे कितने आए, इसकी जगह पे क्या करेंगे 6041, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप इसके अंदर मतलब है कि एक्सेल में एक टेबल बनाए, यहाँ पे काउंट्स लिखें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ऐसा सेम चल रही है। एरिया कैचमेंट का सेम रहना है, कन्वर्जन फैक्टर सेम रहना है, जस्ट एक ही चेंज आपकी क्या हो रही है, सेल काउंट्स। तो आपके पास वो कंटिन्यू मतलब 1 जनवरी से लेकर 2010 की दिसंबर तक पूरे साल की निकलेंगे, ठीक है। जिस तरह देखिए जनवरी का डाटा मैंने आपको दिखाया था, पूरे साल का कंटिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस रेनफॉल का डाटा, कंटिन्यूस आपके पास स्नोफॉल, ये CDC अभी आ। तो ये देखिए मॉडल की 3 आपकी इनपुट जो फाइल है वो आपकी तैयार हो गई, CDC वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और रेनफॉल की वैल्यू। बाकी रह गए पैरामीटर, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में। यहाँ तक आपको अगर समझ के यही 3 वैल्यू आपने ऐड करनी कि टेम्परेचर मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी है तो ना डालें, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर मैक्सिमम मिनिमम है तो वो डाल दें, अगर ये नहीं तो फिर एवरेज डाल दें। अगर ये भी अगर आप निकाल सकते हैं ये भी निकाल के आप डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये CDC वैल्यू आपको मतलब यहाँ से निकाल दें, वो आ गई। प्रेसिपिटेशन की वैल्यू वो भी आपको मतलब है कि वो टेक्स्ट फाइल जो आपको डाटा आया था वो निकाल दें। और रेडिएशन भी ये ऑप्शनल है, डाल देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि वेरिएबल 3 ही हमारे हैं, एक आपका टेम्परेचर, एक प्रेसिपिटेशन, तीसरी CDC वैल्यू बेसिकली क्या है, ये स्नो कवर एरिया से निकली, तो वो आपने कहाँ से निकाली, मॉडल्स को, और उसको आपने किस पे प्रोसेस किया है, GS पे, ठीक है। करने के बाद ये आपने